नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 2 चरणों के 9 सीटों पर मतदान है जो समाप्त हुआ है। तीसरे चरण में 7 मई को 5 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन तीसरे चरण के मतदान से पहले जदयू और भाजपा के शीर्ष नेता बड़ी बैठक कर रहे हैं। क्या उन्हें अब भरोसा हो गया है कि 2 चरणों के बाद तीसरे चरण के जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा होने वाला है? तेजस्वी यादव भाजपा और जदयू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या भाजपा और जदयू की नैया है वो डूब रही है तीसरे चरण में? इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, क्या तीसरे चरण में तेजस्वी यादव जदयू और भाजपा के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं, इसीलिए भाजपा और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं वो तीसरे चरण के चुनाव से पहले बड़ी बैठक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 5 सीट पर जो तीसरे चरण में चुनाव होना है 7 मई को, उसके लिए सब सारे दल, सारे गठबंधन, सारे अलायंस एक दूसरे के साथ में यह बातचीत मजबूती के साथ लड़ने के चक्कर में लड़ रहे हैं। तो यह इसीलिए जो 7 मई को जो है, तो उसमें 5 सीट पर जो चुनाव है, मतदान है, तो उसमें जेडीयू के पास में, देखिए, पहले ये समझ लेना होगा, जेडीयू के पास में 3 सीट है। जो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास एक है, एक जो है सो खगड़िया एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके पास में है। ये इधर का हो गया। अब आप आइए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में देखिए, जो एक सीट है झंझारपुर की, वह जो है सो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के खाते में है। आरजेडी के पास 3 सीट है, एक सीट जो है सो सीपीआई एम के पास है। तो यह देखिए, इसी को कवायद को साधने के लिए कि कैसे मजबूती के साथ, तो इसीलिए महागठबंधन भी देखिए पूरी मजबूती के साथ, और भारतीय जनता पार्टी में तो जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा भी मीटिंग कर रही है, अपने जेडीयू के नीतीश कुमार जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह भी पार्टी कार्यालय में जाकर के पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 माने वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो यही सब आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो 2 चरणों का फीडबैक जो लगता है कि बेहतर नहीं हुआ, या फिर इसको ऐसे कहें कि और बेहतर परफॉर्म करने के लिए या इस तरह से कवायद में एनडीए भी लगी है और महागठबंधन भी जो है सो वह भी। अब देखिए, सबसे बड़ा हम लोग एक एक सीट करके आते हैं। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल हैं। पिछला बार भी यही चुनाव जीते थे, वहाँ से वही चुनाव जीते थे रामप्रीत मंडल, तो ये सिटिंग एमपी हैं। सुमन महासेठ जो हम बात कह रहे हैं, वह इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से जो है सो सुमन महासेठ जो है सो वीआईपी मुकेश सहनी की सन ऑफ मल्लाह की पार्टी से वह लड़ रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह को जो 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खाते से दी है, उसमें एक सीट झंझारपुर की भी है, सुमन महासेठ। तो रामप्रीत मंडल जेडीयू से एनडीए के उम्मीदवार हैं और इनके सामने सुमन महासेठ उम्मीदवार हैं। लेकिन एक बात और समझिए, झंझारपुर से वहाँ पर गुलाब यादव भी उम्मीदवार हैं, जो बसपा से उम्मीदवार हैं, हाथी पर सवार हुए हैं। तो वह भी इतना आसान नहीं है, वहाँ पर 1-to-1 लड़ाई नहीं है कि रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ। वहाँ पर गुलाब यादव मजबूत हैं कैंडिडेट, उनकी पत्नी भी वहाँ से एमएलसी हैं, उनकी बिटिया भी वहाँ से लोकल बॉडीज़ में चेयरमैन है। तो यह गुलाब यादव मजबूत कैंडिडेट है। गुलाब यादव को जिस तरह से वीआईपी से उनकी नाराज़गी भी दिखाई पड़ती है कि वह जिस तरह से उनको रैली भी कर लिए, सैम्बुल देने की बात आई, फिर वो उन्होंने कहा भी था कि हमारे सामने भोजन का थाली रख करके छीन लिया गया। तो ये सुमन महासेठ जो विकासशील इंसान पार्टी के हैं, यह पहले भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे। विधायक के चुनाव लड़े थे 2020 में, लेकिन वो वीआईपी के टिकट पर ही वो चुनाव हार गए थे। नहीं, वो तो अलग, पहले वो एमएलसी भी थे भारतीय जनता पार्टी के। इनका फोटो भी मीडिया में बहुत जोर से वायरल है। ये आरएसएस के ये कट्टर माने समर्थक। तो ये सबसे बड़ा बात है कि ये
सुमन महासेठ जो झंझारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, ये कैसे ये सीट को बचा पाएंगे, निकाल पाएंगे, क्योंकि इनका जो पुराना इतिहास रहा है, तो यह कैसे वहाँ पर जो महागठबंधन का वोट इनको पड़ेगा। और गुलाब यादव हैं जो महागठबंधन के वोटों में से ही वोट काटने वाले हो, एनडीए के वोटों से उनको कोई नुकसान वो नहीं देने वाले हैं। गुलाब यादव मजबूत है, वहाँ पर उनका अपना आधार जनाधार रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए झंझारपुर में लड़ाई आपको अंतोगत्वा देखिएगा रामप्रीत मंडल और गुलाब यादव से ही होगा। सुमन महासेठ आपको बीच में निश्चित रूप से वह ट्रेंगुलर बनाने की कवायद में है, लेकिन ट्रेंगुलर फाइट वहाँ पर दिखेगा नहीं आपको झंझारपुर में। अब हम आते हैं सुपौल पर। दिलकेश्वर कामत जो जेडीयू से है, फिर से दोबारा इनको रिपीट किया गया है, और इनके साथ में आरजेडी के हैं चंद्रहास चौपाल। चंद्रहास चौपाल जाति से आते हैं। तो यहाँ पर दिलकेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल के बीच में लड़ाई निश्चित रूप से मज़ेदार आपको सुपौल में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक के पास में, और पहले से वहाँ चंद्रहास सुपौल में पहले कभी रंजीत रंजन सांसद हुआ करती थी, पप्पू यादव की पत्नी। तो वो इस लिहाज से आरजेडी इंडिया ब्लॉक में है, और वहाँ पर चंद्रहास चौपाल और दिलकेश्वर कामत के आरजेडी के विधायक हैं चंद्रहास चौपाल। हाँ, उसी क्षेत्र से विधायक हैं। तो ये इनकी पकड़ भी है। तो ऐसे में दिलकेश्वर कामत के साथ में एंटी इनकम्बेंसी भी है, वो लोगों के साथ में उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो ये चंद्रहास चौपाल जो है सो मजबूत हैं वहाँ पर, और निश्चित रूप से इनको जो है सो वहाँ लड़ाई दोनों में ही वहाँ पर आपको सुपौल में दिखाई पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं अररिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिंह हैं। प्रदीप सिंह भाजपा के कदावर नेताओं में से हैं, फिर से सिटिंग ये सांसद हैं, और इनका मुकाबला शाहनवाज आलम से है। शाहनवाज आलम जो है सो वहाँ तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन जो सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं, उनके शाहनवाज आलम बेटे हैं, और ये 17 महीने के कार्यकाल में यह मंत्री भी बने थे, आपदा प्रबंधन मंत्री। तो यह वहाँ पर प्रदीप सिंह की अपनी अलग पैठ है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और प्रदीप सिंह सिटिंग एमपी हैं, और दोनों में इस बार देखिए लड़ाई यहाँ पर अररिया में जोरदार आपको दिखाई पड़ेगी, प्रदीप सिंह और शाहनवाज आलम में। और यहाँ अभी कांटे का मुकाबला आपको दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग दिनेश चंद यादव मधेपुरा में इनकी लड़ाई प्रोफेसर चंद्रदीप से है, जो आरजेडी के हैं। देखिए दिनेश चंद यादव के बारे में वहाँ मधेपुरा में कहा है एंटी इनकम्बेंसी थी, वो सिटिंग एमपी हैं, इनके खिलाफ सिटिंग इनकम्बेंसी भी है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रदीप जो मजबूत दावेदार हैं, वह मजबूत माने लड़ाई नहीं दे सकेंगे वहाँ, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रदीप जो है सो इनके पिताजी को लोग जानते हैं, लेकिन प्रोफेसर चंद्रदीप के बारे में वहाँ उतनी अच्छी फीडबैक नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर हैं ये, लेकिन दिनेश चंद यादव को समझिए अब कोई लड़ाई ही नहीं रह गई इनके सामने। जेडीयू के दिनेश चंद यादव से अब उतनी मजबूत लड़ाई जो जानकारी मिल रही है, उतनी लड़ाई नहीं मिलती दिख रही है। अब हम लोग आ रहे हैं राजेश वर्मा, जो 5वां सीट है खगड़िया लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास एनडीए फोल्ड के हैं। इनकी लड़ाई संजय कुमार सीपीआईएम से है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, राजेश वर्मा जो है सो चिराग पासवान की पार्टी से हैं, और ये निश्चित रूप से संजय कुमार से जो है सो लड़ाई बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पहली बार कोई लगता है किस तरह से बनिया समाज से हैं, ये सोनार समाज से हैं। तो सोनार समाज से हैं, तो यह पहली बार जो है सो इस तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ। और निश्चित रूप से खगड़िया में आपको राजेश वर्मा का दिखाई पड़ता है कि नए उम्मीदवार होने के बावजूद भी इनके पक्ष में हवा है। अब देखने वाली बात होगी संजय कुमार जो सीपीआईएम के कहाँ तक इनको चुनाव में जो मौजूदा सांसद हैं महबूब अली कैसर, वो तो अब आरजेडी के साथ शामिल हो गए, तो क्या वो संजय कुमार के साथ मिलकर राजेश वर्मा को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, ठीक है, वो देखिए मिल गए हैं तो निश्चित रूप से संजय कुमार थोड़ी सी मजबूती मिली है। लेकिन यहाँ पर देखिए राजेश वर्मा जो सो युवा हैं सब, और इनके
प्रति लोगों में उत्साह इस बार दिखाई पड़ रहा है, जो वहाँ से न्यूज़ फॉरनेशन की टीम की रिपोर्ट आ रही है उस लिहाज से। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि महबूब अली कैसर कहाँ तक इम्पैक्ट डालते हैं इस सीट पर, इंडिया महागठबंधन के लिए, या उसके कहाँ तक वो कर पाते हैं सीट। कुल मिलाकर पांचों सीटों पर भाजपा और आरजेडी मतलब एनडीए और महागठबंधन के बीच में तगड़ा फाइट है। हाँ, तो मुकाबला होगा। कुछ कुछ सीटों पर देखिए, जैसे कुछ, अब जैसे मान लीजिए जैसे हम मधेपुरा में कहें, तो मधेपुरा में जो जिस तरह से कैंडिडेट का चयन हुआ है, वहाँ के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो यह कुछ कुछ बात है, लेकिन ऐसे सीट लड़ाई मज़ेदार होगी पांचों सीट पर। तो आपने सुना, हमने तीसरा चरण के जो 5 सीटें हैं पांचों सीटों पर चर्चा किया है, और पांचों सीट है जो महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर होने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात करते हैं, वो लोगों के बीच कितना प्रभावी होगा, या मोदी की गारंटी जो एनडीए का स्लोगन है वो कितना पांचों सीटों पर प्रभावी होगा, ये तो 7 मई के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।